की एक बेटी को 6 दरिंदों की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। दरअसल हम निर्भया कांड की बात कर रहे हैं, जो आज के ही दिन हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर चलती एक प्राइवेट बस में हुए निर्भया गैंगरेप कांड ने सिर्फ दिल्ली या देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आज से 11 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की रात को राजधानी दिल्ली की मुनिरका इलाके में एक 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने बेरहमी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। दरिंदों ने पीड़िता को मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया और भाग निकले। इलाज के दौरान 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई। आज भी उस घटना के बारे में जब हम सोचते हैं तो सभी का दिल दहल जाता है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की तो महिलाओं का कहना था कि भले ही 11 साल बीत गए हों पर वह आज भी खुद को असुरक्षित ही महसूस करती हैं। रहा बात दिल्ली में रहने की, तो अगर मैं सच बताऊं तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ हूँ। बिकॉज़ आपने हालांकि रोज़ ही न्यूज़ कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। कुछ न्यूज़ हमें दिखाई दे देते हैं और पता चल जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पता भी नहीं चलता। बट केसेस आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लाइव लोकेशन अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, अपने गार्जियन से शेयर कीजिए। ये स्पेशली फॉर गर्ल्स चाइल्ड है, गर्ल चिल्ड्रन जो बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए भी। तो देखिए, हम सब कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। ट्यूशन्स भी होंगे, क्लासेस भी होंगे। वी हैव टू मूव विद द फ्लो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट डू शेयर योर लाइव लोकेशन। तो मैं तो सेफ़ नहीं मानती, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही बोलती हूँ। मेरी बेटी है, वो कॉलेज जाती है, मेट्रो से जाती है। कहते हैं कि मेट्रो सेफ़ है। मेट्रो में भी एक ही डब्बा है, तो लेडीज़ उसमें लगातार उसी में जाती हैं, तो उनके लिए जगह नहीं मिलती बिल्कुल। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मेट्रो में 2-3 डिब्बे लेडीज़ों के लिए करने चाहिए, क्योंकि जब लड़कियाँ चढ़ेंगी तो उसमें मनचले चढ़ती हैं। मनचले चढ़ते हैं तो वो छेड़खानी करते हैं, तो दिक्कत वहाँ आती है। अगर लड़कियाँ पंगा लेती हैं तो वो उनसे मतलब बहस करते हैं तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं खुंदक निकालने के चक्कर में रहते हैं। तो मेरी बेटी जाती है तो मुझे ये डर है कि वो शाम को सही से आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि मैं जब वो मैसेज वगैरह करते हैं फ़ोन वगैरह तो नहीं उठाती, तो मेरे को बहुत डर लगता है अंदर से। जैसे कि निर्भया हत्याकांड को इतना समय हो गया है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि इतना दर्दनाक हादसा हुआ है दिल्ली में तो शायद सरकार और शायद पुलिस मिलके कुछ करेगी। बट हमें दोनों ही तरफ से बहुत ही निराशा है इस चीज़ को लेके। दोनों की तरफ से हमें कोई अलर्टनेस नहीं दिखी। हेल्पलाइंस बहुत बनी जिस टाइम पे हुआ ये, लेकिन उस हेल्पलाइन को कितना इन्होंने एक्टिव रखा, कितना उस चीज़ पे ये लोग एक्शन करते हैं, वो ईश्वर ही जानता है। क्योंकि हेल्पलाइंस जो ज़रूरतमंद गर्ल्स हैं उनको पता ही नहीं चलती कि ऐसी हेल्पलाइंस भी बनी हैं। तो ये ऐसी हेल्पलाइंस अगर गवर्नमेंट बनाए तो उनको इतना उसको पॉपुलर कर देना चाहिए कि एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता होनी चाहिए कि ऐसी हेल्पलाइन है, और उनके मोबाइल्स में वो सेव होनी चाहिए, क्योंकि सबके पास मोबाइल्स हैं। बट ये है कि इन्फॉर्मेशन की कमी है। अगर आपने कोई रूल्स या कुछ इस तरह से कोई भी नई चीज़ आप लाए हो तो वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कि दिल्ली तो अब क्राइम सिटी ही लगती है। वो बच्चे तो क्या, अब तो कोई बड़ा भी यहाँ पर सेफ़ नहीं लगता। हम लेडीज़ की ही बात क्यों करें, जेंट्स भी यहाँ पर सेफ़ नहीं लगते। यहाँ कब कहाँ पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। बच्चे अगर ज़रा सा भी अंधेरा होता है, बाहर रहते हैं, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं कहाँ क्या कुछ हादसा ही ना हो गया। ज़रा भी वो हमारा फ़ोन पिक नहीं करे तो हमें ऐसे लगने लगता है पता नहीं कुछ अनहोनी ही नहीं हो गई हो। सबसे पहले तो पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसको ना छुपाएं, क्योंकि पेरेंट्स इतना दौड़ देते हैं कि बच्चा बाहर बताना नहीं चाहता, और सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहता कि कोई ऐसी घटना हुई है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही अपने बच्चों का फ्रैंक होना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, और उनसे कॉन्फिडेंस लेना ही पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी कोई घटना होती है या होने की संभावना है, सबसे पहले अपने माँ बाप से शेयर करें वो। और इन 11 सालों में सरकारें बदली हैं पर हालात नहीं बदले। महिलाओं का कहना था कि वह अपने आप को तो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और अपने बच्चों के लिए भी हमेशा चिंतित रहती हैं। हालांकि कुछ महिलाओं का कहना था कि बच्चों को अपने साथ नुकीले उपकरण रखने चाहिए जिससे कि वह अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। दिल्ली में अयोध्या कांड के बाद भी और बच्चों के साथ घटनाएं होती रहीं। महिलाओं को आज भी रात में बाहर जाने में दिक्कत होती है और वह डर। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली।